हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं इनसाइड अर्थ्स मोस्ट मिस्टीरियस टेम्पल और जगन्नाथपुरी। और आई गेस ये यात्रा जो है ये कवर या उसको एक्सप्लोर बोल सकते हैं या उसके बारे में आई गेस थकेश आज हमें बताने जा रहा है। ये वो डॉक्यूमेंट्री होने वाली है फ्रॉम द चैनल रियल थकेश। आई एम वेरी एक्साइटेड। सो या लेट्स सी हाउ दिस वीडियो बाय थकेश इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। मैं हूँ इंडिया की सबसे बड़ी यात्रा में एंड पूरी दुनिया के भाई सबसे बहुत मिस्टीरियस ज्यादा मंदिर में बहुत जगन्नाथ ज्यादा पुरी। क्राउड था इस बार ही तो। लेकिन क्यों ये मंदिर इतना मिस्टीरियस है? क्यों सिर्फ यहीं पर 20-25 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं? उसकी वजह है ये जगन्नाथ जी की मूर्ति, जिसके अंदर श्री कृष्ण का असली दिल 5000 साल से भी ज्यादा से धड़क रहा है। लेकिन श्री कृष्णा का दिल इतने सालों से वहां पर एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? क्या ये कोई एंशिएंट टेक्नोलॉजी है जो हम नहीं जानते, या ये कोई आर्क रिएक्टर है? एक्चुअली इसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। एंड आप सुनकर शॉक हो जाओगे कि हर 9, 12 या 16 साल में इस ब्रह्म पदार्थ को निकाल कर दूसरी मूर्ति में डाला जाता है एंड पुरानी मूर्ति को मंदिर के अंदर ही दफना दिया जाता है। तो इतने सालों में किसी ने तो इस ब्रह्म पदार्थ को देखा ही होगा। एक्चुअली एक बहुत ही शॉकिंग प्रोसीजर फॉलो होता है। इस प्रोसीजर को कहते हैं नवकलेवर, यानी कि न्यू बॉडी में जाना। अब नवकलेवर पिछली बार 2015 में हुआ था। उसके पहले ये 1996 में हुआ था एंड उसके पहले ये 1977 में हुआ था। एंड जिस दिन नवकलेवर होता है पूरी भुवनेश्वर की लाइट काट दी जाती है। एंड ये पूरा प्रोसीजर पिच ब्लैक अंधेरे में एक चेम्बर के अंदर सीक्रेटली किया जाता है। लेकिन उनका क्या, जो पुजारी ये करते हैं, क्या वो ये देख पाते हैं? वो नहीं, देख सकते हैं। उनकी आंखों पर भी पट्टियां बांधी जाती है। इनफैक्ट उन्हें ग्लव्स भी पहनाए जाते हैं ताकि कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो ब्रह्म पदार्थ के साथ। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तभ पद्मनाभ वेद गर्भ चंद्र सूर्य विलखना। अब जिन्होंने भी ये ब्रह्म पदार्थ अपने हाथ में लिया, उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताया। उन्हें लगा जैसे उन्होंने कोई खरगोश पकड़ा हो, कोई जीती जागती चीज़ पकड़ी हो। उन्होंने ये तक कहा कि उन्हें उस ब्रह्म पदार्थ में एक एनर्जी, एक ऊर्जा फील हुई। जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परहरि। कहा जाता है कि आज से 50 साल पहले जब एक नवकलेवर हुआ था, तब किसी ने छुपके से इस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया था और उसने इसका वर्णन कुछ इस तरीके से किया था जैसे एक सिल्वर लिक्विड हो, जैसे एक सिल्वर मर्क्यूरी हो जो नीचे पड़ रही हो। उसने ये भी स्पेसिफिकली कहा कि इस पर लाइट पड़ने से ये और ज़्यादा चमक रहा था, एज इन उसमें और शक्तियाँ आ रही थी, या फिर एज इन वो एक्टिवेट हो रहा था। एंड मे बी यही कारण हो सकता है कि पूरी की लाइट उस दिन काट दी जाती है। कहा जाता है कि 1950 का नवकलेवर करने की आज्ञा जिसने दी थी, 1 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो गई थी। अब इसका रीज़न किसी को नहीं पता कि उनकी मृत्यु क्यों हुई थी। उन्होंने कोई गलत आज्ञा दी थी, किसी को ये चीज़ नहीं पता। लेकिन ब्रिटिश राज में क्या होता था? To the Indians, Jagannath is the Lord of the earth. Once a year when they celebrate his festival and draw his shrine through the streets, it's the beat of Indian drums and the monotonous chant of Indian voices. अभी भी रथ सेम है यार। चार्ल्स ग्रूम जो कि एक ब्रिटिश जनरल थे, 1805 में वो पुरी में थे एंड नवकलेवर को लेके उन्होंने एग्जैक्ट सेम चीज़ बताई थी। लेकिन ये दिल, ये ब्रह्म पदार्थ मूर्ति के अंदर पहुंचा कैसे? जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 5000 साल से भी ज़्यादा पीछे, महाभारत में।
महाभारत का युद्ध हुआ, कौरवों की हार हुई और अपने 100 पुत्रों की मृत्यु अपनी आंखों के सामने देखकर गांधारी ने श्री कृष्णा को एक श्राप दिया। था। कुरुक्षेत्र की भूमि पे सबसे बड़ा धर्म तुमने किया है वासुदेव, तुमने, और तुम्हें श्राप देती हूँ। इस प्रकार तेरे वंश का नाश हुआ, इसी प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा। अब गांधारी को पता चल गया था कि श्री कृष्णा कौन है, उन्हें पता चल गया था कि वो परमात्मा है। एंड इसी चीज़ से वो नाराज़ थी कि परमात्मा होने के बावजूद, सब कुछ पता होने के बावजूद उन्होंने कुरुवंश को ख़त्म होने दिया। गांधारी ने श्री कृष्णा को एक श्राप दिया कि जैसे पूरा कुरुवंश ख़त्म हुआ वैसे ही श्री कृष्णा का यदुवंश नष्ट हो जाएगा एंड ख़त्म हो जाएगा। एंड श्री कृष्णा ने खुशी खुशी उस श्राप को अपनाया, क्योंकि वो जानते थे यदुवंश का ख़त्म होना वॉज ऑल पार्ट ऑफ ए कॉस्मिक साइकिल। लेकिन श्री कृष्णा की मृत्यु कैसे हुई, कैसा था उनका पृथ्वी पर आखिरी दिन? एक बार जब श्री कृष्णा वन में पेड़ की छाया के तले विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे, तभी जरा नाम का एक शिकारी आया जंगल में शिकार करने। उनके पैर पे आके कुछ छुपा, वो बाण। Yeah, I know this one. Yes. इन झाड़ियों के बीच से जरा को श्री कृष्णा के पैर हिरण के कान समान दिखे और जरा ने तीर चलाया। एंड वो तीर सीधा जाके श्री कृष्णा के पैरों में लगा। एंड जब जरा ने जाकर देखा, वो तीर श्री कृष्णा के पैरों के आर पार चला गया था। अब जरा को पता नहीं था कि वो कौन है। जरा को लगा कि उसने किसी इनोसेंट सोल को मारा है। एंड वो गिड़गिड़ाने लगा, वो रोने लगा, वो माफ़ी मांगने लगा। पर श्री कृष्णा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा, कोई कठिनाई तो नहीं हुई मुझे ढूंढने में? मैंने पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार किया है। कृष्णा ने जरा से कहा कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये मेरे पिछले जन्म के कर्म हैं जो लौट आए हैं। लेकिन श्री कृष्णा ने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था कि भगवान को भी अपने कर्म भोगने पड़े? आपने मेरी रामायण वाली डॉक्यूमेंट्री तो देखी होगी। श्री कृष्णा पिछले जन्म में भगवान राम थे एंड जरा शिकारी पिछले जन्म में वाली था। एंड आपको तो पता ही है, राम ने वाली को तीर मारा था। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख इसी जन्म में या अपने अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है, वो टल नहीं सकता। जी हाँ, पिछले जन्म में भगवान श्री राम ने वाली को तीर मारा था एंड इस जन्म में वाली ही जरा बनकर आए, उनके दूसरे अवतार श्री कृष्णा को तीर मारने, एक कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने। जी हाँ, भगवान भी अपने कर्मों से नहीं बच सकते, तो मैं और आप क्या चीज़ है। एंड श्री कृष्णा की मृत्यु के बाद महाभारत के एग्जैक्टली 36 साल बाद गांधारी का श्राप सच हुआ। पूरा यदुवंश आपस में लड़कर खत्म हो गया एंड द्वारका पानी के अंदर डूब गई। बोलते हैं साइंटिस्ट दैट द्वारका, मतलब वो जो वहाँ पे प्लेस है ना पानी के नीचे, इट्स ऑल देयर। ओके यार, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये वीडियो थी, बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार। एंड जैसे बोला गया था ना कि जो भी वो बुक में लिखा गया है भविष्यवाणी, वो सब कुछ सच हो रहा है। 500 साल पहले जो लिखा था, और उसके बाद वो जो हार्ट है कृष्ण का हार्ट, जब वो गायब हो जाएगा तब कल के अवतार लेके हमारे श्री कृष्ण जाएंगे लाइक धरती पे। और माय गॉड, ये दिस वन इज जस्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा ही ऐसे क्या बोल सकते हैं,
वेरी मच, वो वर्ड मेरे को नहीं आ रहा अभी, बट दिस इज वेरी मच ऐसे डिवाइन, ये मैं भी डिवाइन ही बोल सकता, दिस इज लिटरली वेरी मच डिवाइन। जो भी सारे के सारे भविष्यवाणी वो पूरे हो रहे हैं, और अगर वो पूरा हो जाए दैट वुड बी वेरी मच इनसेन। ओ माय गॉड। और ये सब कुछ जो स्टोरी बिहाइंड द हार्ट और क्या बोल सकते हैं, पूरी जगन्नाथ ये यात्रा क्यों निकलती है लाइक एक साल में एक बार, एंड ऑल दैट थिंग जिसे थगेश ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ना, आई लव इट सो मच। थगेश के डॉक्यूमेंट्रीज आर माय फेवरेट। जब से थगेश ने डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट किया है, पहला डॉक्यूमेंट्री जो था महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर से था, सो फ्रॉम देयर टिल टुडे पूरी जगन्नाथ यात्रा, फ्रॉम देयर टिल हियर, बहुत सारे इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है थगेश के चैनल पे मिलेंगे। मुझे तो बहुत मजा आता है देखने में यार। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट। थैंक यू।